बता दें कि सरकार लगातार जनता को अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुट चुकी है, जिसके चलते वो लगातार वर्चुअल रैली कर रही है। बीजेपी की वर्चुअल रैली 27 जून तक चलेगी। इतना ही नहीं, रैली में मंत्री, राज्य मंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ये रैली यूपी के कई हिस्सों में होने वाली है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीजेपी कब और कहां अपनी वर्चुअल रैली करने जा रही है। वर्चुअल रैली से जनता तक पहुंचने की तैयारी। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री निशंक की रैली। दोपहर 12 बजे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रैली। शाम 4:30 बजे सीएम योगी करेंगे वर्चुअल संवाद। 24 जून को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की रैली। 27 जून को मध्यांचल जनसंवाद रैली का प्रोग्राम। 27 जून को स्मृति ईरानी करेंगी रैली को संबोधित। हर रैली में 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। मोबाइल लिंक भेजकर लोगों को करेंगे आमंत्रित। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ेगी बीजेपी। तो वर्चुअल रैली से जनता तक पहुंचने की तैयारी कर रही है बीजेपी। लगातार वर्चुअल रैलियां की जाएंगी। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री निशंक की रैली है। आपको बता दें दोपहर 12 बजे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रैली है। तो लगातार बीजेपी तैयारियां कर रही है। वर्चुअल रैली की 10 लाख से ज्यादा लाख तक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी भी आज रैली करने जा रहे हैं। वर्चुअल रैली में वो भी शामिल होंगे। 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। अलग अलग जगह पर रैली होंगी। आपको बता दें 27 जून तक ये रैलियां की जाएंगी। और बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज संवाद करेंगे, वर्चुअल रैली के साथ जुड़ेंगे। 27 जून तक ये वर्चुअल रैलियां चलने वाली हैं। 2022 की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में बीजेपी 2022 की तैयारियां कर रही है। लगातार वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं। लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा जा रहा है। 10 लाख तक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 27 जून तक चलेंगी ये वर्चुअल रैली। वर्चुअल रैली से जनता तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। कई सारी चीजें आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री निशंक की रैली होने वाली है। तो वहीं दोपहर 12 बजे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी रैली है। शाम 4:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल संवाद करेंगे। 24 जून को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें 27 जून तक ये वर्चुअल रैली चलेंगी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बीजेपी जुड़ेगी। उनको लिंक भेजा जाएगा ताकि इस वर्चुअल रैली से लोग जुड़ पाएं। तो 10 लाख तक का लक्ष्य रखा गया है लोगों को जोड़ने का। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री निशंक की रैली होने वाली है। 2022 की तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी। आपको बता दें लोगों को लिंक भेजा जाएगा जिससे लोग इस वर्चुअल रैली में जुड़ सकते हैं। शाम 4:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल संवाद करेंगे। 24 जून को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की रैली है। तो लगातार रैलियों का सिलसिला जारी है। वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। 27 जून तक ये रैलियां चलने वाली हैं। 27 जून को स्मृति ईरानी करेंगी रैली को संबोधित। लोगों को फोन पर लिंक भेजे जाएंगे। आपको बता दें हर रैली में 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मोबाइल लिंक भेजकर लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और उससे लोग जुड़ेंगे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बीजेपी जुड़ने जा रही है। वर्चुअल रैली का आगाज कर दिया गया है। 27 जून तक ये वर्चुअल रैली चलेंगी। वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी बीजेपी। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री निशंक की रैली है और दोपहर 12 बजे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रैली है। तो लगातार रैलियों का सिलसिला जारी है। वर्चुअल रैली की जा रही है बीजेपी की तरफ से। 27 जून तक ये रैलियों का सिलसिला जारी रहेगा। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। 24 जून को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जुड़ेंगे। 27 जून को मध्यांचल जनसंवाद रैली का प्रोग्राम रखा गया है। आपको बता दें 27 जून तक ये रैलियों का आगाज चलता रहेगा।
रैलियों की शुरुआत कर दी गई है। वर्चुअल रैली के माध्यम से बीजेपी अब लोगों तक पहुंचेगी। आपको बता दें, लिंक भेजे जाएंगे लोगों को, जिससे लोग जुड़ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, वर्चुअल रैली के माध्यम से बीजेपी जनता तक पहुंच रही है। आज वर्चुअल रैलियां हैं और 27 जून तक ये रैलियां चलने वाली हैं। क्या कुछ है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए सृष्टि, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी, चाहे विधानसभा की बात, चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, तो वो जमीन अपना खोना नहीं चाहती है। क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इस वजह से बीजेपी ने एक माध्यम निकाला कि वर्चुअल रैली के माध्यम से बीजेपी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जनता तक पहुंचेंगे। अपनी जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात है कि जिस समय लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की उससे सोशल डिस्टेंस की दूरी, उससे वर्चुअल रैली की जा रही है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जनता तक पहुंच रहे हैं, चाहे सैनिटाइजर बांटने के माध्यम से हो या फिर जो उनसे सरकार की उपलब्धियां गिनाने के माध्यम से हो। तो लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बात करें या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करें या फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें या फिर राजनाथ सिंह की बात करें, लगातार जो बड़े नेता हैं उनको लगातार एक बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है और वर्चुअल रैली के माध्यम से अपनी बात, अपनी सरकार की योजनाएं और जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर अपनी मजबूती से पकड़ जनता के बीच जा रही है, पकड़ बना रही है, चाहे वो वर्चुअल रैली के माध्यम से हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता उनके सैनिटाइजर या फिर मास्क बांटने के माध्यम से हो। तो लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है कि उसकी जो जमीन उत्तर प्रदेश या देश में बनी है उसको बिल्कुल खोना नहीं चाहती है। आने वाले चुनाव की तैयारी चूंकि बीजेपी अभी से शुरू कर चुकी है, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो या फिर आने वाले जिस तरीके से चुनाव को लेकर बीजेपी मैदान में अभी लॉकडाउन की अवधि में भी उतरी है, तो जाहिर सी बात इसका परिणाम भी अच्छा आएगा। सृष्टि जी अनूप, आप देखिए कोई कोर कसर यहाँ पर छोड़ी नहीं जा रही है। हर तरीके से जनता तक जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आप देखिए हर रैली में 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है, जो काफी बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल सृष्टि, एक लक्ष्य के बीजेपी हमेशा एक लक्ष्य रखती है, चाहे वो समूह बनाने के माध्यम से बात हो या फिर बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो अपने जोड़ने की बात हो। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से करोड़ों लोगों को बीजेपी ने अपने उसमें मिस्ड कॉल के जरिए से माध्यम से समूह बनाए थे, जोड़ा था। तो बीजेपी एक हमेशा लक्ष्य लेके काम करती है कि उसको इतना लक्ष्य पूरा करना है, उसी हिसाब से वो काम करती है। वर्चुअल रैली में भी एक लक्ष्य रखा गया है, लोगों को जोड़ने की बात हो या फिर लोगों घर तक पहुंचने की बात हो। कुल मिलाकर अगर पूरी बात की जाए तो बीजेपी के जो नेता हैं, करावड़ नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं, उनको इस वर्चुअल रैली में लगाया गया है और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद हो रहा है। उनको बताया जा रहा है कि जनता के पास किस तरीके से जाना है, क्या उपलब्धियां गिनानी है सरकार को, और जनता की जो दिक्कतें हैं वो सीधे संवाद हो रहा है कि जनता की क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं, उसके माध्यम से, चाहे पार्टी के माध्यम से हो या फिर सरकार के द्वारा वो जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी, उसके माध्यम से जनता की समस्याओं का भी समाधान होगा। बीजेपी हर प्रकार से जनता की समस्याओं के लिए जुटी हुई है और कोशिश करती है कि जनता की समस्याएं सॉल्व हो और जनता तक पहुंचे। जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता तक जो जानकारी मिले कि सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ किया है, वो सब बातें जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी एक बार फिर से वर्चुअल रैली के माध्यम से मैदान में उतरी है। सृष्टि जी अनूप, आप देखिए ये जो वर्चुअल रैली है उसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 4:30 बजे जुड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये जो है किसी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात हो या फिर राजनाथ सिंह की बात हो, वो सब लगातार जुड़ रहे हैं वर्चुअल रैली के माध्यम से, जनता के बीच जा रहे हैं। यही एक बीजेपी का प्लस पॉइंट होता है कि जब भी चुनाव में जब बीजेपी के नेता उतरते हैं तो वहां पर जो पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं, जनता के माध्यम से वहां पर उतरते हैं, जनता से जो मिलकर जो अपनी जो पार्टी की वो नीतियां हैं उनको लेकर मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सब इतनी पहले से तैयारियां चलती है। तो सृष्टि बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से वो वहां पर जब चुनाव में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी
को हमेशा प्लस पॉइंट मिलते हैं। यही कारण रहे, चाहे जो लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर जो विधानसभा चुनाव की बात करें, वो बीजेपी की लगातार जीत होती चली आ रही है। सृष्टि जी अनूप, इस वर्चुअल रैली के माध्यम से बीजेपी किन किन मुद्दों को सामने लेकर के आने वाली है? देखिए, वर्चुअल रैली के माध्यम से एक तो सरकार की नीतियां हैं वो, चाहे इस समय वर्तमान में जिस समय देखा जा रहा है लॉकडाउन की अवधि में जो लाखों जो श्रमिक हैं वो चाहे प्रदेश बुलाए गए हो या फिर सरकार जिस तरीके से उनको खाद्यान्न का वितरण की बात हो, चाहे फ्री ऑफ कास्ट जिस तरीके से 2 महीने दिया है, तो उस सब माध्यम से की यानी अगर लॉकडाउन जैसे परिस्थिति भी आती है तो सरकार जनता के साथ खड़ी रहती है, उनके चाहे खाद्यान्न से माध्यम से बात हो। जी अनूप, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ सपा नेता आनंद पांडे जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। जी राधे राधे। जी आनंद जी, बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है। हर रैली में 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मौजूदा समय के कोरोना काल के संकट काल में और देश में इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी केवल अपने चुनावी हथकंडों के लिए इतना घृणित कार्य कर रही है। इस समय इनको देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कोरोना के ऊपर ध्यान देना चाहिए और पूरी देश को इसकी जान कोरोना के रैलियां करके पूरी देश की जान को ये आफत में डालने का कार्य कर रही है। और इससे इस समय भीषण स्थिति ये हो चुका है कि आज पूरे देश के अंदर लगातार कोरोना बढ़ता चला जा रहा है और कहीं पर भी कोरोना को ये लोग लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए ये लोग लगातार इस प्रकार का और इधर ये अपना चुनावी हथकंडा अपनाने की पूरी तरीके से पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो रैलियां कर रहे हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर निकल करके सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, यह निंदनीय कार्य है। और बीजेपी केवल सत्ता हथियाना जानती है, केवल सत्ता पर बना रहना चाहती है। देश की जनता चाहे आज अपनी जान जाती है तो जाने दें, और इनको कोई देश के प्रति कोई भी चिंता नहीं है। जी आनंद जी, आप देखिए बीजेपी ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वो वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों तक जुड़ रही है। अगर बात की जाए सपा की, तो वो कहां पर अभी स्टैंड कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी केवल जनता की, इस समय पूरा ध्यान जनता की कोरोना के चक्कर में जनता के ऊपर ध्यान है। जो लोग बेचारे अपने परेशान हैं, जो कि हैं, उनकी मदद पहुंचाई जा रही है। हम लोग इस समय कोई भी चुनावी तैयारी के मूड में नहीं, हम लोग केवल जनता के ही बीच में कार्य कर रहे हैं और जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। कोई चुनावी हमारा कोई हथकंडा नहीं है। सबसे पहले जनता है, उसके बाद में हम जनता है, तो फिर हमारा चुनाव है, उसके बाद में हमारी सरकार है। जी आनंद जी, जिस तरीके से बीजेपी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों तक जुड़ रही है, जो उसने काम किए हैं, जो उसकी उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियों को वो लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेगी इस वर्चुअल रैली के माध्यम से। देखिए, इस समय तो पूरे देश की जनता देख रही है कि इन्होंने क्या काम किया और देश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार से इन लोगों का यही एक केवल काम रहा है कि हवाई बातें करना और कहीं नहीं। और जनता से आज जितनी भी इनकी गलतियों की वजह से आज जनता के ऊपर इतना महामारी का संकट आया हुआ है। अगर आज ये पहले ही चेत जाते तो आज हो सकता था जो इस प्रकार से पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैल रखी है उससे बचा जा सकता था। मगर आज इनकी गलत नीतियों के कारण आज देश के अंदर जो इस प्रकार का माहौल बन चुका है, इससे दोषी सीधे बीजेपी सरकार है और इनके नेता तो है, जो कि इन्होंने सोची समझी नीति के तहत कार्य नहीं किया। उसका देखा जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये बिहार का चुनाव हो या अन्य जगह का चुनाव हो, ये चुनावी हथकंडे में लगे हैं। इसका सबसे मुख्य होता है कि मैं किसी तरीके से सत्ता पे काबिज रहूं और जहां पर सत्ता दूसरी सरकारों की चल रही है तो वहां के विधायकों को मैं खरीद फरोख्त करके उनके वहां की सरकार हटा करके मैं अपनी सत्ता को काबिज करूं। जी आनंद जी, जिस तरीके से बीजेपी ने वर्चुअल रैली का आगाज किया है, विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जनता पूरी तरीके से समझ रही है कि जिस समय मौजूदा माहौल के अंदर इन लोगों ने जिस प्रकार का हथकंडा अपनाया और पूरे देश की जनता को आज की मौजूदा सरकार पर रोष है। और जिस प्रकार से हमारे प्रवासी मजदूर लोगों परेशान हुए हैं, जिस प्रकार से 2-2 हजार किलोमीटर से
टीवी चैनलों के द्वारा ही दिखाया गया है कि जिस प्रकार मजदूर पैदल चले आ रहे थे, तो बिहार के मजदूर हो चाहे जहाँ के मजदूर हो, रास्ते भर गाली बकते हुए चले आ रहे थे कि अपनी बात सरकार के खिलाफ गाली खुलेआम गालियां बकते हुए चले आ रहे हैं। तो जनता की बात जी। इनको सबक जरूर सिखाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जी आनंद जी, के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको अपडेट देंगे, जानकारी देंगे। जो बीजेपी की वर्चुअल रैली है, बीजेपी ने अपनी वर्चुअल रैली का आगाज कर दिया। हर रैली में 10 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 27 जून तक ये रैली की जाएगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।